हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इस पे छोड़ दिया था। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था। बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हम बहुत डिटेल में पढ़ाते रहे हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट फार्मूला को याद करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। फॉर एपी में दे दिया गया है, इसका मतलब जो इसमें जो नंबर ऐड हो रहा है वो नंबर फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। ठीक, क्लियर कर लीजिए इसको कि जो डिफरेंस है उसका सबका इक्वल है। यानी कि सेम नंबर यहाँ पर भी ऐड होके ये वाला टर्म मिला, ये वाला ऐड होके वही नंबर ऐड होके ये वाला मिला, फिर वही नंबर ऐड होके ये वाला मिला। ठीक है, उसी को कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। पहले वाले टर्म के लिए हमने बात किया था कि एपी में फर्स्ट टर्म कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो सेकंड टर्म आएगा वो कहाँ से आएगा, वो सेकंड टर्म उसके जस्ट पहले वाले में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करके ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आ रहा है तो वो एपी नहीं होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया, जैसे इसको डी1 लिख दें, इसको डी2 लिख दें, इसको D3 लिख दें, यानी कि D3 कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर ऐड हुआ है। तो कौन सा नंबर ऐड हुआ है इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले में लिस्ट से पहले को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 4 6, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ है। अगर मैं पता करना हो, ये ना लिखा हो, तो हमको पता करना हो कि क्या ऐड किया गया था, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे। तो 4 - 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या ऐड हुआ था। ऐसे ही 6 - 4 करके देख लेंगे, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। इसको अगर हम D1 लिख दें, इसको D2 लिख दें, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि D1 और D2 बराबर है कि नहीं। अगर D1 D2 बराबर है तो इसका मतलब ऐसे D1 D2 D3 ऐसे निकाल लेंगे। और अगर ये सब बराबर है तो ये क्या होगा, हमारा AP होगा। 2-3 टर्म के लिए चेक करते हैं, सबके लिए नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा AP हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल ये नहीं पूछा गया था, हम तो ऐसे ही डिस्कस कर लिए अच्छे से समझने के लिए। जो कह रहा है उसी को करते हैं। ठीक, फालतू की चीज इसमें नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इसे समझाने के लिए तो आगे आगे वाले क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। चलिए देखिए, फॉर एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। इसमें हमको लिखना है फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म हम ए से डिनोट करते हैं, दूसरा टर्म ए प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है। ए प्लस 2d ये जनरल फॉर्म है। ठीक, ये हमने बता दिया था, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसको भी देख ले, आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक, और ये एपी दिया गया है, इसका मतलब इसमें बराबर ही ऐड हो रहा है, तो डी को भी कॉमन डिफरेंस डी को भी लिखना है। खैर हम लोग डी को लिखने के लिए 1/2 करेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे, डी कैसे मिलेगा हमको, डी मिलेगा हमको A2 - A1 कर दीजिए। ठीक, ये नोटेशन था, हमने अभी बात किया था कल वाली वीडियो में कि A1 है, ये A2 है। नोटेशन है कि पहला टर्म दूसरा टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है केवल। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, A2 - A1 कर देंगे तो D की वैल्यू पता चल जाएगी। आइए लिखते हैं इसको। तो A2 पे क्या है 1/2 है, और A1 पर क्या है 3/2 है। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा -2/2 आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए, A3, इसको D1 लिख लीजिए, इसको D2 लिख दीजिए। तो D2 अगर पता करना हो तो A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। A3 की प्लेस पर क्या है -1/2 है, और माइनस ऑफ A2 के प्लेस पर क्या है 1/2 है। ठीक, इसको भी माइनस कर लीजिए, तो -1/2 -1/2 माइनस माइनस ये हो जाएगा -2/2। डिवाइड कर दीजिए, -1 आ जाएगा। D1 और D2 की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, और यही क्या हो जाएगा, D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्योंकि हमने बात किया था कि ये दोनों क्या होना चाहिए, हर जगह पर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर फाइंड करेंगे तो ये -1 ही आएगा। वैसे भी आप एग्जैक्टली चेक कर लीजिए कि -1/2 है, और उसमें -1 और ऐड कर देंगे तो -1.5 हो जाएगा। 1.5 को क्या लिखेंगे, -3/2 लिख देंगे। ठीक है ना। बस यानी कि हमारा जो डी आया वो डी कितना आया, -1 आया, और ए की वैल्यू तो साफ साफ लिखी ही थी। ठीक, क्लियर हो गया अच्छे से। बस ये तो बहुत इजी चैप्टर है। अगला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। इन विच, ये तो एनसीईआरटी का पूरा हमने छाप दिया है यहाँ पर। तो हमको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि बनाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कौन सी है कि नहीं बनाएगी। ठीक है ना। प्रोग्रेशन लिखने के लिए कॉमा कॉमा लगा के लिखने की जरूरत होती है। अगर देखिए टैक्सी का जो फेयर है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे 8-8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहली बार जब जाएंगे 15 रुपये देना पड़ेगा, दूसरी बार जब दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 15 + 8 देना पड़ेगा, तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 15 + 8 देना पड़ेगा, यानी कि इसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो तीसरा चौथा किलोमीटर जाएंगे तो जो था हमारा इसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएगा डायरेक्ट
ऐड करके लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए 15 हो गया, दूसरा वाला क्या आएगा 23 आएगा, फिर 8 ऐड होके आएगा 23, 8 8 3 11 31 रुपये हो जाएगा, फिर ऐड कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस 8 ही तो ऐड होगा, है ना। हर बार हर 1 किलोमीटर के पहला किलोमीटर स्टार्ट करते ही 15 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 8 रुपये ऐड होता जाएगा। यानी कि इसमें देखिए यहाँ पर D1 D2 D3 जो हमने निकाला उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू डी की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, वो भी पॉजिटिव में, ठीक। 8 नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये पहले हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि पूरा पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो एक ही टीचर को फॉलो करिए, अच्छे से एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए, 100% आएगा। 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि समझ में आएगा, लेकिन बस 10 सेकंड देखकर कभी नहीं समझ में आएगा, है ना। 10 सेकंड तो तुम लोग रील भी नहीं देखते हो, 10-10 मिनट नहीं, 10-10 घंटे रील देख डालते हो और सोचते हो 10 सेकंड में मैथ समझ में आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कितना टाइम हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेक्चर नहीं बनाना था है हमको, क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो, है ना। हाँ ठीक। तो अब ये देखिए एपी फॉर्म करेगा, यस एपी फॉर्म करेगा, फॉर्म, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा था, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये 20 है, 1/4 इसका निकल जा रहा है, ठीक। 20 क्यूबिक मीटर इसमें भरी हुई है गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/4 इसका क्या हो जाएगा, 1/4 निकल रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 1/4 निकलने का मतलब क्या होगा कि माइनस का 5 हो जा रहा है, ठीक। -5 क्यूबिक मीटर उड़ गया, चलो ठीक। अब बचा क्या, 15 बचेगा, ठीक है। 15 बचा, अब फिर इसका 1/4 निकालिए, तो 1/4 निकालेंगे तो 3.75 आएगा। अब की देखिए एक बार जो D1 की वैल्यू आई वो तो माइनस में 5 आई, अगर यहाँ पर भी -5 आ रहा होता, उसके बाद भी -5 आ रहा होता, तब तो हम कहते हैं कि एपी है। लेकिन देखिए ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में ये हो रहा है ना, और हमने कहा था क्या कि ऐड होगा, ठीक। ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐड में हम ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 ऐड हो रहा है, तो +3 करते चले जाएंगे, और -3 हो रहा है तो -3 को ऐसे लिख सकते हैं कि ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है -3, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। 0 ऐड हो रहा है तो 0 ऐड हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। तो ये तो रहा अलग की बात। तो यहाँ पर इक्वल इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए एपी नहीं फॉर्म करेगा, ठीक। दूसरा वाला हमारा एपी में नहीं होगा, ये एपी नहीं होगा, ये वाला होगा। तीसरा देखिए, ऐसे ही कुछ खुदाई उदाई करना है, पहले उसके लिए 150 रुपये देना है, उसके बाद में हर एक उसके लिए 50-50 रुपये, ठीक है ना, देना है। तो ये एपी बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ मनी, ठीक। तो 10,000 रुपये अगर डिपॉजिट करते हैं और इस पे सीआई लग रहा है। अच्छा देखिए सीआई वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, कि अगर जब सीआई लगता है, देखिए कलर चेंज करके बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये जमा किया है 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वो इंटरेस्ट रेट क्या है, सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहली साल क्या हो जाएगा, पहली साल हमारा हो जाएगा 110 रुपये 10% के रेट से, ठीक है ना। अब ये नया वाला प्रिंसिपल बन जाएगा, अब इस पे 10% मिलेगा, 10% सीआई के केस में यही तो होता है, इस पे 10% मिलेगा। तो अब की बार 11 रुपये ऐड होके मिलेगा। अब हमारा अमाउंट जो हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 121 रुपये। अब इस पे 10% मिलेगा, इस पे 10% मिलेगा, मतलब कि 12.1 रुपये मिलेगा, ठीक। हर बार देखिए पहली बार हमको मिला 10 रुपये, दूसरी बार मिला 11 रुपये, तीसरी बार मिला 12.1 रुपीज, ठीक। तो अलग अलग ऐड हो रहा है, अलग अलग ऐड हो रहा है, तो ये एपी नहीं है। इसी स्थान पर अगर एसआई होता, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना होकर एसआई होता, अगर एसआई होता तो ये एपी फॉर्म कर लेता। क्यों, क्योंकि एसआई में हर बार अगर 10% हमने बोल दिया है, तो 100 रुपये जितना आपने जमा किया था उतने पर ही 10 रुपये हर बार मिलेगा, वो ऐड होके नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हर बार 10-10 रुपये 100 रुपये आपने ऐड वो एसआई के उस पर इन्वेस्ट कर दिया है, तो 10 रुपये पहली साल भी मिलेगा, दूसरी साल भी 10 रुपये ही मिलेगा, तीसरी साल भी 10 रुपये ही मिलेगा आपको इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इस केस में हर बार 10-10 रुपये ऐड होता, तब ये एपी बन जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एपी नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि ये क्लियरली समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी चिंदी क्वेश्चन है, और चिंदी वाले क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए राइट द फर्स्ट टर्म, हम टाइम देखते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक। 10 मिनट होने वाला है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। 10-10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाएंगे और चैनल को फॉलो करिए। आप लोग के सपोर्ट से हम ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन तो हमने 6-7 साल पढ़ाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के सपोर्ट से नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।